वायरल टॉप 10 के बाद अब वक्त खबरों पर विस्तार से बात करने का। यूपी में लव जिहाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। यूपी में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली है। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हुए हैं। बरेली जनपद में अब तक दर्ज हुए सबसे ज्यादा मामले। और यूपी में दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण वाले रैकेट का भी खुलासा हुआ है, उसका भी पर्दाफाश हुआ है। लव जिहाद कानून योगी वन में लाया गया, लागू हुआ उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून और 427 मामले दर्ज हुए, 833 गिरफ्तारियां हुई। 185 मामलों में पीड़ित ने जबरन धर्म बदलवाने की बात स्वीकार की है। मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं। अब इसके अर्थ क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। मुख्यमंत्री की सख्ती का क्या मैसेज जाएगा पुलिस में और ओवरऑल प्रदेश में, इसको समझते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, 427 मामले दर्ज हुए हैं इसके लागू होने के बाद अप्रैल 2023 तक, और उसमें 185 मामलों में पीड़ित ने जबरन धर्मांतरण की बात स्वीकार की, जो कि आधे से भी कम है। तो इसको कैसे देखा जाए और मुख्यमंत्री योगी ने जो सख्ती दिखाई है उसके क्या अर्थ है? देखिए, लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर आज ही क्यों चर्चा हो रही है? यूपी के लिए कोई नया नहीं है, मुख्यमंत्री की कार्रवाई के लिए कोई नया नहीं है। इसका परिप्रेक्ष्य कर्नाटक से जोड़िए, इसका परिप्रेक्ष्य उत्तराखंड से जोड़िए। उत्तराखंड में जो धर्मांतरण को लेकर हो रहा है, आज जो कल फैसला हुआ कर्नाटक के कैबिनेट में धर्मांतरण विरोधी कानून जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कर्नाटक में बनाया गया था, उसे बदल दिया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे। वाराणसी से उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए संजय प्रसाद, जो उनके प्रमुख सचिव गृह हैं, उनसे उन्होंने बात की और उनसे कहा कि डीजीपी से बात करो और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से आप बात करो और लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर क्या कार्रवाई हुई है। जब मैं सोनभद्र से लौटकर लखनऊ आऊंगा तो उस पूरी कार्रवाई के साथ आप टेबल पर मुझसे मिलो और वो सारे आंकड़े हमारे साथ हों, हर थाने के, हर कोतवाली के, हर जिले के, हर कमिश्नरी के, कि वो आंकड़े कहां तक सच हुए और कहां तक पहुंचे, क्या क्या कार्रवाई हुई। जैसा कि आप आंकड़ों की आपने सारी बात कर दी। यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून 2017 में सरकार बनने से पहले की मैं अगर बात करूं, राजेंद्र, आपको याद होगा कि हर चुनावी सभा में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ, खासकर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे पर होते थे और अपने भाषणों में इसका जिक्र करते थे, तो वो बहुत ही ज्यादा भन्नाए हुए, बहुत ही आक्रोशित होकर इस मुद्दे को उठाते थे। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में बनी, उसका जो बहुत बड़ा कारण रहा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। मुझे याद है जब पार्लियामेंट चल रहा था, एक सांसद के तौर पर मुख्यमंत्री जब वहां पर सांसद में लोकसभा में थे, तो वो शामली का मामला आया था, मुजफ्फरनगर और मेरठ का मामला आया था धर्मांतरण का, तो उन्होंने लोकसभा में अपनी आवाज को गुंजाया था, उठाया था। 17 में मुख्यमंत्री बनने के बाद निरंतर उनकी कोशिश रही, उन्होंने जुर्माने बढ़ाए, उन्होंने सजा बढ़ाई, उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून का अध्यादेश लाया, हर तरीके से आगे बढ़कर उन्होंने काम किया कि यूपी में, खासकर यूपी की सरजमी पर धर्मांतरण न हो सके, जबरन धर्मांतरण न हो सके। अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण, एक दूसरे के धर्म में शादी भी कर रहा है, तो 2 महीने पहले जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने जाके, जिला मजिस्ट्रेट के सामने बताना होगा कि हम मोहब्बत में हैं और हम प्यार करने वाले हैं और हम शादी करने वाले हैं, हम 2 धर्मों के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं। ये सारे कानून बने, 10 साल की सजा हुई, 10 लाख रुपए और तमाम तरह के 50,000 रुपए, बहुत सारे प्रावधान आए। जिन आंकड़ों की आपने बात की, अगर आंकड़ों से समझाने की बात होगी तो वो आंकड़े
मेरे पास भी हैं राजेंद्र, जो आपने पढ़कर बताया। मैं पढ़कर दर्शकों को जरूर बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू कर दिया गया। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया। कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक बढ़ा दी गई। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों की शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल कैद का प्रावधान है। SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा 3 से 10 साल और जुर्माना 50,000 है। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना था तो ऐसी शादियों को दिया जाएगा अवैध करार। ये योगी राज में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद ये सारे प्रावधान आए हैं लव जिहाद को लेकर। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार की गंभीरता दिखती है। परिप्रेक्ष्य उत्तराखंड है, परिप्रेक्ष्य कर्नाटक है। अगर उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक मामलों की हम बात करें तो 427 मामले दर्ज कर दिए गए। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां यूपी में हो चुकी हैं। 185 मामले पीड़ित कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूल चुके हैं। तो ऐसे में तेजी यहां बहुत है। लेकिन जो कर्नाटक में हुआ है, कैबिनेट के द्वारा जो कानून था उसे खारिज किया गया, उसे बदल दिया गया और ऐसी घोषणा की गई। उसके बाद से मुख्यमंत्री का जो तेवर है, चूंकि वो एक लव जिहाद का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, राजेंद्र आप भी जानते हैं कि ये उनके बड़े दिल के करीब है, वो उनको टच करता है। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे उत्तराखंड कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु में हो, केरला में हो। केरला की वो स्टोरी आपको याद होगी, केरला जो स्टोरी है जिस पे फिल्म बनी थी, पूरे अपने सामूहिक मंत्रिमंडल के साथ बैठकर इसी लोक भवन में उन्होंने पिक्चर देखी थी। पूरी 3 घंटे की पिक्चर देख डाली और उस पिक्चर को देखने के बाद मर्माहत और आक्रोशित मुख्यमंत्री के जो जहन है उसमें ये बातें सारी आती हैं। यही वजह है कि आज टेलीफोनिक वार्ता के जरिए कर्नाटक के इस जो कैबिनेट में प्रस्ताव को पास किया गया है, मुख्यमंत्री ने अपने संजय प्रसाद को, प्रमुख सचिव गृह को, DGP को, DG स्पेशल, बहुत स्पष्ट किया वीरेश के रेफरेंस क्या इस वक्त मुख्यमंत्री के सक्रिय होने का और प्रमुख सचिव गृह से बात करने का, इस मामले में सख्ती दिखाने का मैसेज क्या है और इसका कारण क्या है, ये आपने स्पष्ट किया। कर्नाटक की कैबिनेट ने जो बात पास की है और आने वाले असेंबली सेशन में जो वो सुधार करना चाहते हैं धर्मांतरण कानून में, जो कि बीजेपी की सरकार के वक्त वहाँ पे अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसको वापस लेने की बात है, उससे मुख्यमंत्री ने उसको देखते हुए ये स्पेशल एक स्टेप लिया है यहाँ पर और ये सारी बातें की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका इस सारे विषय को स्पष्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि इस वक्त मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती क्यों दिखाई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।